नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज़। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने जरीब राधा शांगचन बस सेवा शुरू करने से किया मना। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने जरीब राधा शांगचन बस सेवा शुरू करने से मना किया है। ये आरोप जिला परिषद सदस्य रेखा गुलेरिया ने लगाया है। परिवहन निगम ने इस रूट पर आज बस सेवा शुरू करने को कहा था और लोग बस के इंतजार में भी रहे। यही नहीं, बस के स्वागत में भी लोग सड़कों पर ही रहे, लेकिन जब बस नहीं पहुंची तो स्थानीय लोगों व महिलाओं में आक्रोश पनपा। जिला परिषद सदस्य रेखा गुलेरिया भी यहां बस के स्वागत के लिए खड़ी थी। आप स्वयं देखिए किस तरह जनता रही बस के इंतजार में खड़ी और क्या आरोप लगाए रेखा गुलेरिया व अन्य ग्रामीणों ने। देखिए, आज हम यहाँ पर क्षता में एकत्रित यहाँ पर महिलाएं हुई हैं और नीचे बरादा में भी महिलाएं थी। आज बहुत खुशी की बात इनके लिए होने जा रही थी कि यहाँ पे बस आ रही थी। तो 4 दिन से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे हमारी जो मीटिंग हुई थी 18 तारीख को, उसमें मैंने मुद्दा उठाया था कि भाई शांगचन बस क्यों नहीं जा रही है। तो उन्होंने बोला था कि भाई शांगचन में रोड तंग है। तो फिर मैंने एक्सिन को भेजा, एक्सिन से बात हुई, जेसीबी भेजी। यहाँ पर उन्होंने देखा कि कहीं पे भी रोड तंग नहीं है। तो कल तक मेरी बात हो रही थी ट्रैफिक मैनेजर से भी और आरएम से भी। उन्होंने कहा कि मैडम जी आप बोलो कब बस ले जानी है। तो परसों में बिजी थी, तो कल मैंने कहा कि आज के लिए कि आज बस ले जाना है। तो उनका हाँ था कि कल सुबह हम 8 बजे कुल्लू से चलेंगे। जैसे कुल्लू से हम निकलना था सुबह, तो सुबह ही मेरे को कॉल आया कि भाई बस के लिए मना कर दिया ट्रैफिक मैनेजर का। कहते कि मना कर दिया जाने के लिए। मैं कहा किसने कहा? फिर आरएम साहब ने कहा। फिर मैंने आरएम साहब से बात करी कि सर आप लोगों ने मना किया। बोला हमने नहीं किया, सीपीएस साहब ने किया। मैं सीपीएस महोदय को ये कहना चाहती हूँ कि आपको बरादा फाटी की जनता से क्या दुश्मनी है। आप लोगों ने 2017 से लेकर इस जनता के साथ 7 साल आप इतना जो मजाक कर रहे हैं आप जनता के साथ, ये हम कतई माफ नहीं करेंगे। आने वाले समय में हम आपको बताएंगे। आज भी सुबह से लेकर महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं और ये अभी भी कर रहे हैं कि कब जैसे बस आएगी। और बस के लिए मना कर दिया सीपीएस साहब ने। 2017 में उन्होंने 1 दिन के लिए बस भेजी। 1 दिन फिर बोला कि आप महिलाएं आओ और बस कंटिन्यू चलेगी। फिर क्या हुआ कि तब से बाद मंत्री महोदय हमारे परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर जी ने फिर बस लगाई थी। वो 8 महीने चली। उसके बाद बर्फबारी हुई, बारिश हुई तो बस बंद हुई। तो उस बाद रोड का काम चला। सड़क के काम के लिए हमारे राजा महेश्वर सिंह जी ने भी बहुत मेहनत इस रोड के लिए करी है। नबार्ड में हम लोगों ने जाके राजा साहब के साथ जाके, सुशील जी है, ठाकुर चंद जी है हमारे अध्यक्ष, पूरे भाजपा की टीम ने इसके लिए 5 करोड़ का बजट लाया और आज रोड बिल्कुल ठीक है। देखो 5 जुलाई को फिर क्या किया सीपीएस महोदय ने, 5 जुलाई को फिर बस लाई और फिर बस बंद कर दी। तब से बाद जो मैं गुस्से में हूँ, मैंने बोला कि आप लोग ऐसे मजाक क्यों कर रहे हैं जनता के साथ। मेरा ये प्रश्न है, तब तक ड्रॉप नहीं करूंगी, कंटिन्यू रखूंगी जब तक शांगचन बस ना लगे। उस दिन भी उन्होंने कहा कि हम बस लगाएंगे। आरएम साहब ने कहा कि सीपीएस साहब ने मना किया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कोई टेस्ट क्वालिफाई करके आए हैं कि आप आज जनता को इस तरह से सता रहे? इन्हीं जनता ने आपको और हमको चुना है और आप लोग क्या जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं कि और जनता की समस्या को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं? इतना जो परेशान करके रखा, महिलाओं को ठगा, 1500 देंगे, ये देंगे। ठगने की बात 1500 तो छोड़ो, बस तो भेजो कम से कम। शांगचन के लिए बस तो भेजो। यहाँ महिलाएं इंतजार करिए, 1500 का इंतजार भी करिए और बस का इंतजार भी करिए। इतने बुजुर्ग और बच्चों को इतनी दिक्कत आ रही है। पैदल चलना पड़ता है, आगे बर्फ आती है और बर्फ में फिर पैदल चलना पड़ता है। कई तरह की यहाँ आपको पता ही है, पहाड़ी एरिया है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। हम प्रदेश सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि आप लोग जल्दी, जब तक बस नहीं भेजेंगे तब तक हम नहीं भेजेंगे तो धरने पर उतरेंगे। आप तानाशाही रवैया छोड़ दो। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।
और ये तो सही बोला, सही तरह आपको ना ढूंढिए तो ऐसे भी ना पब्लिक आ रही है शांगचन तक, बरादा, क्षदा और शांगचन, लेकिन बस नहीं आई। बोल रहे कि वही रोड ठीक नहीं है यहाँ का, लेकिन रोड बिल्कुल सही है। स्कूल बसें चली हुई है डेली, टिप्पर चले हुए हैं जिसमें कि रेत बजरी रोज ढोया जा रहा है। और जब हम टैक्सी करते हैं तो यहाँ से टैक्सी वाले बहुत किराया ले रहे हैं। जो लड़के लोग हैं, बुजुर्ग, ज़्यादातर बच्चों और बुजुर्गों को ये समस्या हो रही है कि भाई वो पैदल नहीं चल सकते हैं। जैसे कि यहाँ बीमार आदमी है, देखो इनको बड़ी मुश्किल होती है, रोज़ डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो गाड़ी करनी पड़ती है। तो टैक्सी का किराया यहाँ तक का 500 ले रहे हैं। तो हमें यहाँ के लिए बस चाहिए। तो एक दिन के लिए बस आती है और बाद में उसको बंद कर दिया जाता है। और उद्घाटन भी 2-3 बार किए यहाँ पे, तो उसके बाद बसों को बंद कर दिया जाता है। एक दिन के लिए सिर्फ बसों को भेजा जाता है, उसके बाद बस को बंद कर दिया जाता है। बोलते हैं कि भाई रोड ठीक नहीं है, रोड ठीक नहीं है। रोड यहाँ का बिल्कुल ठीक है और डेली यहाँ पे ट्रक चले हुए हैं। ये 6-7 सालें हो गई। पहले तो बरादा तक बस आती थी, फिर उसके बाद कुछ दिन के लिए यहाँ सरकारी बसें लगी हुई थी, फिर वो बीच में फिर से बंद कर दिया गया था उनको। 5 जुलाई से उद्घाटन कर दिया गया था। एक दिन के लिए उस दिन भी बस आई थी और उस बस को फिर से बंद कर दिया गया है। हम सभी महिलाओं की ये मांग है कि शांगचन के लिए बस लगनी चाहिए। और बस चाहिए और कुछ मांग नहीं है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि वो यहाँ के लिए बस लगाएं, नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या हो रही है। बुजुर्गों को, बच्चों को पैदल आना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है। ठंड में स्कूल में बच्चे जाते हैं सुबह सुबह उठ के। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि यहाँ के लिए बस लगाएं। मैं ग्राम पंचायत बरादा से उपप्रधान मोहर सिंह। बस लगना चाहिए ज़रूर। अभी हम दशहरा टाइम में बस के लिए CPS महोदय से मिलने गए और वहाँ जाके उनसे बात हुई कि बस भेज दो। तो उनका ये जवाब आया, RM साहब से बात हुई कि SDO साहब से मेरी अपनी बात हुई कि जो आपकी बस जो है पटाधी जो स्टेशन है एक, वहाँ थोड़ी तंग जगह है, 2 जगह बता दी। तो हमने वो जगह कल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दोनों जगह डंगा लग चुके हैं। पंचायत ने एक जगह पंचायत ने डंगा लगा दिया और दूसरी जगह जो है हमारे PWD विभाग डंगा लगा रही है, आज लग रहा है अभी। और हम कुछ दिनों में जाएंगे CPS महोदय से दोबारा से गुहार लगाएंगे कि क्योंकि वो आज सरकार में भी है कि आप जो है बस जल्दी से जल्दी भेज दो ताकि लोगों की परेशानी जो है दूर हो जाए। विभाग ने इसमें करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है और अब हम चाहते हैं यहाँ बस लगे। लेकिन अभी हमने कोई ऐसा CPS महोदय ने जो हमें RM ने और SDO साहब ने बताए थे 2 स्टेप, वो हम पूरी पंचायत ने मिलकर हमने उसको ठीक कर दिया। पिछले कल एक डंगा पूरा हो गया, दूसरा आज लग रहा है। मैं निवेदन करता हूँ आपसे भी, पत्रकारों से भी, जाके आप डंगा देख सकते हैं, लग रहा है। अभी 5-7-10 दिन के बाद हम जाएंगे दोबारा से CPS महोदय से गुहार लगाएंगे कि बस लगा दो। बस की सख्त ज़रूरत है बरादा पंचायत के लिए। मैं पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते जनता की आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। हम भी देख रहे हैं हमारे बच्चे बुजुर्ग, बसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। ज़रूर हम जाएंगे, बस के लिए बोलेंगे और हमें उम्मीद है कि बस आएगी, ज़रूर आएगी।